हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे आएंगे। तो इस चैप्टर में हमें 4 चीजें अच्छे से ध्यान रखना है और इसके बाद ये चैप्टर अच्छे से निपट जाएगा। ये 4 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एप्लीकेशंस होते हैं रियल लाइफ में जो कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले देखना है लाइन ऑफ साइट। एक पर्सन है, ठीक है, वो एक बिल्डिंग, एक बड़े से बिल्डिंग को देख रहा है। तो जब वो देख रहा है एट द एंड ऑफ द पॉइंट, जिस पॉइंट पे वो देख रहा है उसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है। फिर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? Angle of elevation is nothing but the angle between the horizontal and the line of sight। मतलब horizontal यानी कि जमीन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे ही हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। फिर हम देखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो क्या होता है। जब भी आप एक किसी बैल्कनी में खड़े हैं, सपोज एक बैल्कनी में खड़े हैं और आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, नीचे की तरफ, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये है अभी आपका लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट अभी आपका नीचे की तरफ है और ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसको याद रखना बहुत इजी है। एलिवेशन मीन्स हाई, राइज, इसका सिनोनिम्स अगर आप याद करके रखेंगे, मतलब ऊपर की तरफ जब लाइन होगा तो उसे एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी नीचे की तरफ, मतलब डाउनवर्ड साइड, ठीक है। और लाइन ऑफ साइट क्या होता है? जब भी आप देख रहे हैं किसी चीज को, आपके आंखों के पॉइंट से लेके उस बिल्डिंग के पॉइंट तक, उस लाइन को, उस स्ट्रेट लाइन को लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद टैन थीटा का रोल क्या है यहाँ पर? जब हम यहाँ पे एंगल बना रहे हैं, ये थीटा है सपोज, तो हमें पूछ दिया जाएगा कि इस बिल्डिंग का हाइट बताओ, इस पर्सन का हाइट बताओ, या फिर पर्सन और बिल्डिंग के बीच में डिस्टेंस बताओ कितना है। तो ये सब का आंसर निकालने के लिए हमें टैन थीटा का मदद लेना पड़ेगा। कैसे? टैन थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर बाय बेस। तो जब हमें अगर परपेंडिकुलर पता होगा तो बेस हम पता कर लेंगे टैन थीटा की मदद से, एंगल भी अगर पता होगा तो। इसी तरह से वाइस वर्सा। तो टैन थीटा और कॉट थीटा तो टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। जब भी लाइन ऑफ साइट पूछेगा क्वेश्चन में कि बताइए कितना है, तो आप साइन थीटा का मदद लेंगे, क्योंकि इसका होता है फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यानी बिल्डिंग का हाइट आ जाएगा, तो हाइपोटेनस यानी लाइन ऑफ साइट का भी आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमें इन चारों टर्म्स का ख्याल रखना है इस चैप्टर में। अब हम देखेंगे एग्जांपल्स, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे इस चैप्टर का।